आप रोती हो बेटा हो जाए। मीराबाई रोती हैं, प्रभु कब मिलोगे? आप रोती हो बेटा कब मिलेगा? परमात्मा दे दें तो खुश रहो और ना दे दें तो भी खुश, क्योंकि ये सब दोनों खेल। पैसा बहन को दे दिया, पुत्र खरीदा, कहा मैं धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। ईश्वर ने तुम्हें बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि तुम्हारे भाग्य में बेटे से बहुत कष्ट मिलना था। नारद जी ने सनकादियों से कहा हरिद्वार में कि गुरुदेव, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने, पुण्यात्मा सुने, तर जाए, बात सही है, क्या जीवन भर का पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिकाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। कोई पापी तरा तो एक कथा सुना दी। तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था, उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम आत्मदेव था, उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। क्या नाम था? धुंधली नाम। अच्छा, आत्मदेव जी के यहां सब कुछ था, पुत्र नहीं था। बड़ी पूजा पाठ जप तप किया कि एक बेटा हो जाए, एक पुत्र हो जाए, पर नहीं हुआ, नहीं हुआ। जो नहीं होना होता वो नहीं होता, जो होना, इसलिए कहता हूं सब खेल ईश्वर का। नहीं हुआ ये भी खेल उसी का है, और हुआ ये भी। इसलिए परमात्मा दे दें तो खुश रहो और ना दे दें तो भी खुश, क्योंकि ये सब दोनों खेल। तू नहीं देना चाहता मत दे, देना चाहता दे दे। प्रभु हम तो आपके हैं, हम ही आपके हैं प्रभु। अब जो आप देना चाहो ठीक है, नहीं दे मर्जी आपकी। भाई संसार आपका है, आप देना चाहो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब लो, आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। आत्मदेव जी बड़े परेशान, पड़ोसी ताने मारने लग गए, तेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा। कई लोग ताने मारते हैं, बेटा नहीं है, बेटा। हम कहते हैं मजाक अजाक में भी ताने वाने मत मारा करो। किसी के बेटा नहीं है तो नहीं है भाई, है तो है। कोई महान व्यक्ति क्या बेटे से महान होता है? लोग कहते हैं एक बेटा हो जाए, काय के लिए? पूछो तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? तो बोला महाराज जी हमारा वंश आगे बढ़ेगा। दूसरा तर्क यह है कि हम मर जाएंगे तो हमें आग कौन देगा? तो आग लगाने के लिए, लगवाने के लिए बेटा चाहिए। अरे आग वाग आजकल तो देखो बहुत है लगाने वाले। आप मरो तो आग लगाने वालों की कमी है, ढेर मिल जाएंगे। इसलिए आग वाग की चिंता ना करो। बेटा है, अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं। देखो ना, मीराबाई के बेटा था कि नहीं? आप रोती हो बेटा हो जाए। मीराबाई रोती हैं, प्रभु कब मिलोगे? आप रोती हो बेटा कब मिलेगा? दोनों के रोने में अंतर है। आप जगत के लिए रो रही हो, मीराबाई जगन्नाथ के लिए रो रही है। इसलिए कहता हूं रोना ही है तो बेटे के लिए क्यों? बेटा तो बहुत छोटी सी चीज है, भगवान के लिए रो। लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो हमारा कल्याण कैसे होगा? अरे बेटे से कल्याण नहीं होता। बेटे से कल्याण होना होता तो जिसके 4-6 बेटे हैं उसका हो जाएगा कल्याण बेटे से। कर्मों का फल भोगना पड़ता है, इसलिए बेटा हो जाए अच्छी बात है, पर ज्यादा टेंशन लेने का नहीं दे रहे हैं ईश्वर तो कुछ सोचकर ही नहीं दे रहे हैं। आपसे अच्छा भगवान सोचते हैं, आपके लिए आपसे बेहतर भगवान करते हैं। इसलिए जीवन में जो मिल जाए उस समय प्रसन्न रहो, जो ना मिले उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं मिला, पर आत्मदेव जी जंगल चले गए। एक संत जी से कहने लगे बेटा दे दो। संत जी बोले तेरे भाग्य में तो मैं देख रहा हूं 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। तेरे भाग्य की रेखा कह रही है कि तेरे कोई बेटा नहीं है। आत्मदेव जी रोए, महाराज ऐसा ना कहो, 1 जन्म तो कट नहीं रहा है, आपने 7 जन्म की बात कह दी। आप तो संत हो, आप मुझे पुत्र दे सकते हो, 1 बेटा तो दे दो। संत जी ने कहा ठीक है, तू जिद करता है
तो मैं तुझे पुत्र देता हूं। एक फल लिया, अभिमंत्रित किया, दे दिया, बोले ये पत्नी को खिलाना, पुत्र जरूर होगा। अब पंडित जी खुशी से घर गए, पत्नी को दिया, लो फल खाओ, बेटा होगा। पत्नी धुंधली, थोड़ा उल्टे स्वभाव की थी, उससे लगा फल खाने से थोड़ी बच्चा होता है। उसने फल खिला दिया गैया को, और गाय हो गई गर्भवती समय पर। गाय को एक बच्चा हुआ, कान गाय की तरह, शरीर मनुष्य का, नाम पड़ा गौकर्ण। और धुंधली की बहन का बेटा हुआ तो पैसों से खरीद लिया, पैसा बहन को दे दिया, पुत्र खरीदा। कहा मैं धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधकारी और गौकर्ण दोनों साथ में रहते, खाते, खेलते, पर दोनों के संस्कार अलग अलग। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो बड़ा दुष्ट निकला, उसने अपने बाप को मारा। आत्मदेव जी पिट रहे हैं भगवान की तरफ, हे भगवान ऐसा बेटा क्यों दे दिया, मार रहा है। तब फिर गौकर्ण जी आए, संत जी आए। संत जी ने कहा क्यों रो रहा है? गौकर्ण जी ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटे ने मारा। गौकर्ण जी ने कहा कि एक संत जी ने रोका था कि बेटा मत चाहो, ईश्वर नहीं देना चाहते और तुम जबरदस्ती करोगे तो मिल तो जाएगा, परंतु देखो जो ईश्वर नहीं देते तो ईश्वर ने तुम्हें बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि तुम्हारे भाग्य में बेटे से बहुत कष्ट मिलना था। यदि हो जाता तुम्हें बहुत सताता, इसलिए नहीं दिया, पर तुमने जिद करके ले लिया। अब वो डंडे से मार रहा है। इतने दुखी तो आप पहले नहीं थे, जब बेटा नहीं था तब आप इतने परेशान नहीं थे, अब ज्यादा परेशान हो गए। इसलिए ईश्वर जो दे दें रख लो, ना दें तो कोई जिद ना करो। ईश्वर नहीं देते कोई चीज तो सोच समझ कर नहीं दिया, आपके लिए वो चीज सही थी नहीं दी। बोलो हाँ। इसलिए सब खेल ईश्वर का है।